हेलो दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम ऐसे रूल्स बताने वाले हैं जिससे आप स्पेलिंग लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। इस क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा? इस क्लास में आपको सभी सिंगल वोबल सिखाए जाएंगे, सभी डबल वोबल सिखाए जाएंगे, सभी साइलेंट लेटर सिखाए जाएंगे, सभी डबल लेटर सिखाए जाएंगे। ऐसे मतलब क्यों लिखे जाते हैं, कहाँ लिखे जाते हैं, क्या रूल्स है, सभी सिंगल लेटर बताए जाएंगे कि कहाँ पर सिंगल लेटर लिखना है, कहाँ पर डबल लेटर। तो ए टू जेड आपको सब कुछ मिलने वाला है। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, थोड़ी सी वीडियो देख के छोड़ना नहीं है क्योंकि बहुत सारे रूल से आपको सभी सीखने होंगे तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए हम सबसे पहले सीखेंगे फोनिक साउंड। अगर आपको स्पेलिंग सीखनी है तो सबसे पहले आपको सभी फोनिक साउंड पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम स्पेलिंग लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं तो यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आगे भी बताएंगे। जैसे ए को हम ए पढ़ेंगे, अगर कहीं पर भी ए आएगा तो आपको ए पढ़ना है, जैसे एप्पल। बी को बा पढ़ेंगे जैसे बैट। सी को का पढ़ेंगे जैसे कैट। डी को डा पढ़ेंगे जैसे डॉग। लेकिन अगर डी नाम लिखने में यूज़ कर रहे हैं तो डी को दा पढ़ेंगे। ई को ए पढ़ेंगे जैसे पैन। एफ को फा पढ़ेंगे। आप ये मत सोचिएगा ये सब तो हमें आता है, अभी पूरी वीडियो देखिएगा, धमाका है, बहुत सारे रूल्स है तो सब कुछ देखेंगे तभी सीखेंगे। जी को गा पढ़ेंगे, एच को हा पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ेंगे जैसे सिट, और जे को जा पढ़ेंगे जैसे जैम। के को का पढ़ेंगे जैसे काइट। एल को ला पढ़ेंगे जैसे लैग। एम को मा पढ़ेंगे जैसे मैन। अभी देखिए अगर हमें जड़ से स्पेलिंग लिखना सीखना है तो हर चीज़ सीखनी पड़ेगी, जो आपको आती है वो भी दोबारा से सीखनी पड़ेगी तभी आपको आ पाएगा। अब चलिए पहले जड़ तक इसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे बताएंगे। एन को ना पढ़ते हैं जैसे नेट। ओ को ओ पढ़ते हैं जैसे ऑक्स। एक्स को कश पढ़ते हैं इसलिए ऑक्स पढ़ रहे हैं। पी को पा पढ़ेंगे जैसे पैन। क्यू को का पढ़ेंगे, लेकिन का कब पढ़ेंगे, जब क्यू यू ई होगा तो का पढ़ेंगे, नहीं तो क्यू अगर अकेला कभी नहीं आता है, हमेशा क्यू के साथ यू जरूर आएगा। तो क्यू यू को कब पढ़ेंगे, जैसे कवीन। आर को रा पढ़ेंगे जैसे रैट। एस को सा पढ़ेंगे, अगर शुरू में है तो सा पढ़ेंगे, बीच में लास्ट में है तो जा पढ़ेंगे जैसे सन। और बीच में लास्ट में मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट कर देना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टी को टा पढ़ेंगे जैसे टॉप। टी को चा कब पढ़ते हैं, जब टी के बाद यू आर ई होता है, यू आर ई, तो हमेशा चा पढ़ते हैं, यानी कि टी यू आर ई को चर पढ़ेंगे। और टी आई ओ एन होगा तो सन पढ़ेंगे। ठीक है। यू को आ पढ़ेंगे जैसे अम्ब्रेला। वी को वा पढ़ेंगे जैसे वैन। डब्ल्यू को भी वा पढ़ेंगे जैसे वॉच। अगर ए दो कॉन्सोनेंट के बीच में होता है तो ए को ओ पढ़ा जाता है, जैसे वॉच में ए को ओ पढ़ रहे हैं। एक्स को कश पढ़ेंगे जैसे लफॉन। वाई को याक पढ़ेंगे, जेड को जा पढ़ेंगे जैसे जैपरा। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं फोनिक साउंड। अब हम देखेंगे लिखने का तरीका। अगर आप कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं तो एक छोटा सा रूल्स होता है कि कभी भी कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर कोई भी मात्रा है तो हमेशा उसमें छोटी मात्रा लिखी जाएगी, कभी भी बड़ी मात्रा नहीं लिखनी है। जैसे सी और टी के बीच में ए की मात्रा है तो आप हमेशा ए लिखेंगे, जैसे ए क्या है, छोटी मात्रा है, जैसे कैट। ठीक है। इसी तरीके से अगर बैट लिखना है तो भी एक ही मात्रा के लिए ए लिखेंगे, लेकिन ई कब लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, अगर जल्दी ए की आवाज़ है तो ई लिखेंगे दो कॉन्सोनेंट के बीच में, थोड़ा धीरे बोला जा रहा है तो ए लिखेंगे जैसे पेन। अब हमें ये समझ में आ गया। सिंगल वोवल्स का मैं आपको थोड़ा कम बता रही हूँ क्योंकि सिंगल वोवल्स मैंने बहुत सारी वीडियो में बताए हैं। अब हम डबल वोवल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ए वाई को ए पढ़ते हैं, डबल ई को ई पढ़ते हैं, ई ए को ई पढ़ते हैं, लेकिन ई ए के बाद डी होगा तो ई ए को ए पढ़ेंगे। ओ ए को ओ पढ़ेंगे, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ेंगे, लेकिन अगर ओ डब्ल्यू, देखिए ओ डब्ल्यू को वैसे तो आऊ पढ़ते हैं, लेकिन ओ डब्ल्यू अगर लास्ट में होता है तो उसे ओ पढ़ते हैं। डबल ओ को हमेशा ऊ पढ़ेंगे, याद रखिएगा। के बाद ओ यू को हमेशा आऊ पढ़ेंगे, ए यू को ओ पढ़ेंगे, ए डब्ल्यू को भी ओ पढ़ेंगे, ओ आई को ओ ही पढ़ेंगे, ओ आई भी पढ़ सकते हैं, ओ वाई को ओ ही पढ़ेंगे और इसको भी ओ आई भी पढ़ सकते हैं। आई ई को ई पढ़ेंगे।
आई कब पढ़ेंगे? जब जीएच से पहले होगा तो हमेशा आई ई को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, ये भी याद रखना है। ई ए को हम क्या पढ़ते हैं? देखिए जीएस से पहले अगर आई ई होगा तो आई पढ़ेंगे और जीएस से पहले अगर ई आई होगा तो ए पढ़ेंगे। बाकी कहीं पर भी अगर आई ई हो तो हमेशा ई पढ़ेंगे और ई आई हो तो इसको भी ई पढ़ेंगे। सिर्फ एक दो वर्ड मीनिंग में अलग पढ़ते हैं। सीख लेते हैं साइलेंट लेटर रूल्स। कभी भी के एन साथ में आएगा तो के हमेशा साइलेंट रहेगा। एम भी साथ में होगा और वो अगर लास्ट में होगा तो हमेशा बी साइलेंट रहेगा। डब्ल्यू आर अगर साथ में होगा तो हमेशा डब्ल्यू साइलेंट रहेगा। कुछ में हमारे जो साइलेंट लेटर होते हैं बीच में भी होते हैं, जैसे डब्ल्यू अगर बीच में होगा तो हमेशा वो साइलेंट रहेगा, लेकिन वो कुछ में ही रहता है, जैसे आंसर में हमेशा साइलेंट रहेगा, बाकी और किसी में नहीं होता है। तो ये समझ में आया आपको? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एल कब साइलेंट होता है? अगर कभी भी एल के बाद वोवल्स होंगे जैसे ए ओ यू तो हमेशा एल साइलेंट रहेगा। कुछ वर्ड में एच साइलेंट होता है, जैसे ऑनेस्ट आवर एयर, इनमें हमेशा एच को नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदारी, आवर यानी कि घंटे, एयर यानी कि एयर का मतलब हवा नहीं है, एयर यानी कि बारिश, किसी राज्य का कोई बारिश हो उसको बोला जाता है। कुछ वर्ड में टी साइलेंट होता है, जैसे कभी भी अगर टी ई एन होगा तो टी साइलेंट होगा और कभी भी टी सी एच होगा तो भी टी को नहीं पढ़ा जाएगा। अब आगे जान लेते हैं एस सी में सी कब साइलेंट होता है या फिर एस कब साइलेंट होता है। कभी भी एस सी के बाद अगर आई ई वाई होगा या आई होगा तो हमेशा हमारा एस साइलेंट रहेगा, सिर्फ सी को सा पढ़ सकते हैं या फिर सी साइलेंट रहेगा। अभी आप यहाँ पर सी को पढ़िए और एस को मतलब एस को पढ़िए, सी को मत पढ़िए। पी कब साइलेंट होता है? पी दो वर्ड मीनिंग में साइलेंट होता है, साइकोलॉजी और निमोनिया में। साइलेंट लेटर लिखा तो होता है लेकिन बोला नहीं जाता है। इसके लिखने के भी रूल्स बता दूँ। हमने कंफर्म कर लिया। अगर आपको इसके लिखने के अलग से चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए साइलेंट लेटर बताओ, तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगी। ठीक है, जब वर्ड छोटा हो और उसके बीच में क्या हो, वोवल्स हो और उसके बाद कॉन्सोनेंट हो तो हमेशा आपका कॉन्सोनेंट डबल होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको अच्छे से एक और बात समझा देती हूँ। जैसे रन में यू है बीच में, उसके बाद क्या है एन। एन क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट वो होता है जो मात्रा नहीं होती है, तो यू के बाद एन है। अगर हम रन में यानी कि आर यू एन में किसी भी वर्ड मीनिंग को जोड़ते हैं, जैसे हमने आई एन जी को जोड़ा तो हमेशा एन डबल हो जाएगा, यानी कि जो कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। पहले वोवल था, फिर कॉन्सोनेंट था और फिर हमने आईएनजी जोड़ा तो हमारा जो एन था वो डबल हो गया। ऐसे सिट में है, वोवल्स है यानी कि आई है, फिर कॉन्सोनेंट है यानी कि टी है और उसके साथ अगर हमने आईएनजी जोड़ा तो टी डबल हो जाएगा। जैसे बिग में है, आई है फिर जी है और फिर अगर ई आर, मान लीजिए ई आर जोड़ रहे हो, ई डी जोड़ रहे हो, आईएनजी जोड़ रहे हो, कोई सा भी जोड़ रहे हो तो हमेशा ये रूल्स आपको लिख के याद करना है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वर्ड के अंत में एक वोबल्स हो, एक कॉन्सोनेंट हो तो डबल होगा। अब आपका मतलब आप कहेंगे मतलब क्या है? मतलब एक ही वोबल्स होने चाहिए, दो वोबल्स नहीं होने चाहिए और ना ही दो कॉन्सोनेंट एक साथ होने चाहिए। अब आप कहेंगे कॉन्सोनेंट तो डबल हो जाएंगे। डबल जब होंगे जब सिर्फ एक कॉन्सोनेंट होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। स्टॉप है तो इसमें क्या है, एक ओ है यानी कि एक वोबल से एक कॉन्सोनेंट हो तो ये डबल हो जाएगा। प्लान में भी एक वोबल से एक कॉन्सोनेंट तो ये भी डबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ए के साथ एक और वोबल्स होता और एन के बाद मान लीजिए एस होता तो या फिर कोई और वोबल्स होता तो आप कभी भी डबल नहीं लिखेंगे। जैसे कट है तो वोबल से कॉन्सोनेंट है तो ये भी डबल हो जाएगा। अब क्या डबल नहीं होगा वो जान लेते हैं। पहले से दो कॉन्सोनेंट है तो डबल नहीं हो करते हैं, यानी कि नहीं होता है। अगर कभी भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो, दो कॉन्सोनेंट एक जैसे नहीं एक साथ हो, जैसे एन एस एन टी कोई सा भी, मतलब दो कॉन्सोनेंट अलग अलग एक साथ हो। अब जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझा देते हैं। लिखा हेल्प, तो हेल्प में क्या है, वोवल से ई, उसके बाद एल है, एल के बाद एक और कॉन्सोनेंट आ गया यानी कि पी आ गया, तो एल और पी है तो दो कॉन्सोनेंट होंगे तो हमारा जो वोवल्स मतलब जो कॉन्सोनेंट होगा वो डबल नहीं होगा, इसीलिए हमने इसमें डबल पी नहीं लिखा क्योंकि इसमें एल बी और पी है। अगर सिर्फ ई एल होता तो डबल हो जाता या ई पी होता तो भी डबल हो जाता। ऐसे जंप में एम और पी दो कॉन्सोनेंट है तो ये भी डबल नहीं होगा।
तो ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमें ये तो बता देते हैं कि कब डबल होते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि क्यों डबल हो रहा है और क्या रीज़न है। तो ये आपको लिख के याद करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एंडिंग आते समय अक्सर डबल होता है। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज़ समझा, हमेशा जो भी लेटर डबल होगा वो हमेशा एंड वाला होगा, कभी भी बीच वाला डबल नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। कभी आप बीच में से भी किसी को डबल कर दें, ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो लास्ट का लेटर होता है वही डबल होगा, ठीक है? तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। हाँ, बीच में कब आएगा, जब उसको, अगर हम मान लीजिए कोई भी वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं तो उसका लास्ट में टी डबल है या कोई भी लेटर सिंगल है, तभी तो हम उसे डबल करेंगे ना। अगर हमने डबल कर दिया तो फिर हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, ये लेटर अक्सर डबल होते हैं, मतलब कौन-कौन से लेटर होते हैं जो सबसे ज़्यादा डबल होते हैं? बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया। ये हमेशा डबल होंगे ही होंगे। लेकिन आप इस तरीके से मत सोचिएगा, जो मैंने रूल्स बताया उसके अकॉर्डिंग आप याद करिएगा। मतलब जो मैंने बताया ना, सिर्फ़ उसके तरीके से ही आपको याद रखना है, इस तरीके से याद नहीं करना है। कभी आप इसको याद कर लें और मान लीजिए पी के बाद एस आ रहा है तो आप उसे डबल कर दें, इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। जो मैंने पहले बताया उसको याद करिएगा, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई भी मुझसे गलती हुई हो या आपको समझने में सही से नहीं आया हो, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी और अच्छे से हेल्प करूँगी। कुछ ऐसा लाऊँगी जिसमें आपकी स्पेलिंग एकदम जड़ से ठीक हो जाए, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद से ही इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएँ और अपने सपने पूरे कर सकें। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए मददगार है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उन लोगों को शेयर कीजिएगा जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है, और एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेहनत होती है, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं और आपको सीखने को मिला, तो आपके लाइक से मैं समझ जाऊँगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, आओ सीखे आज पे।